फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का एक ब्रांच सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, एमआईएम। दोस्तों, एमआईएम का फुल फॉर्म होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को एमआईएम के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि एमआईएम का यूज केमिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार किया जाता है, क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उसके ही इंट्रोडक्शन, पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन है कुछ, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उससे आगे ही इंस्ट्रूमेंट या इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। तो हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं क्या होता है। अधिकांशतः औद्योगिक यंत्रों को निम्न दो प्रकार से बांटा गया है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट को निम्न दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है सेल्फ ऑपरेटेड और मैकेनिक्स टाइप, दूसरा है पावर टाइप। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सेल्फ ऑपरेटेड टाइप होता क्या है। तो यह है सेल्फ ऑपरेटेड टाइप। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ऑपरेट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनका प्रयोग किसी एक्सपेरिमेंट, विकास योजना के कार्यों में होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कोई भी सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे ग्लास थर्मोमीटर में मरकरी अपने पूरे पावर से थर्मल एक्सपेंशन द्वारा ड्राइव करती है। दोस्तों, जो ग्लास थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी डाला जाता है। मरकरी जो है दोस्तों अपने पूरे पावर के साथ थर्मल एक्सपेंशन करती है। दोस्तों, आप देखे होंगे कभी कभी बुखार नाम होता है तो डॉक्टर आपको कोई कुछ देता है जीप में डालने के लिए, तो उसमें जो है मरकरी होती है वो अपने आप ऊपर चलती है। तो वही दोस्तों एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप है पावर टाइप। तो पावर टाइप क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग यंत्रों के कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेशन मेजरमेंट की चेतावनी देने के लिए यूज किया जाता है। टाइप और फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के निम्न फंक्शन होते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला फंक्शन है ट्रांसमिटी की होता क्या है? ट्रांसमिटी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसमिटी होता क्या है। तो दोस्तों, ट्रांसमिटी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है किसी इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे किसी प्राप्त सिग्नल को किसी दूर स्थित संकेत के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हैं टेलीफोन हुआ, रेडियो, टेलीविज़न, ईटीसी। ये सब दोस्तों ट्रांसमिटी इंस्ट्रूमेंट हैं। अब चलिए देखते हैं कि सेकंड क्या है, सिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सिंगलिंग मतलब चर राशियों को निर्देशित करने के लिए इसका प्रयोग किया है। सिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसी कांस्टेंट राशि को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट सिंगलिंग कॉन्टैक्ट से कनेक्ट रहते हैं। एग्जाम्पल है स्टेबलाइजर, ट्रैफिक सिग्नल, अलार्म क्लॉक। ये सब दोस्तों आपके सिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। अब उसके बाद थर्ड आता है रजिस्टरिंग। तो रजिस्टरिंग क्या होता है?
इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है राशियों के मान को नंबरों के रूप में अथवा विभिन्न वृद्धियों को केवल सिंबल के रूप में इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे कैश रजिस्टर हुआ, कंप्यूटर कैलकुलेटर हुआ, सर्टेन वाटर मीटर हुआ। ये सब दोस्तों रजिस्टरिंग का कार्य करते हैं। कि रजिस्टरिंग मतलब होता है किसी भी डाटा को देखें और उसको नोट कर लें नंबरों के रूप में अथवा विभिन्न वृद्धियों के केवल सिंबल के रूप में इंडिकेट करें तो रजिस्टरिंग होता है। और अगला हेडिंग है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू को कई अंशों तक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंडिकेटिंग इसे इंस्ट्रूमेंट के सीमाओं के अंदर मानव आँखों से पढ़ा जा सकता है। इसमें कई प्रकार के कैलिब्रेशन स्केल पॉइंटर आते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नापी गई राशि को किसी दूसरी चर राशि के साथ अथवा टाइम के साथ पेन तथा इंक की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं। जहां एक से अधिक राशियों का वैल्यू रिकॉर्ड करना होता है वहां पर ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग होता क्या है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि किसी नापी गई राशि को किसी दूसरी चर राशि के साथ अथवा टाइम के साथ पेन और इंक की सहायता से लगातार रिकॉर्ड करते रहना, मतलब एक तरह से लिख कर रिकॉर्ड करना रिकॉर्डिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रिप चार्ट, रिकॉर्डर हुआ और भी अन्य एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगली हेडिंग है एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सभी यंत्रों के बहुत भाग होते हैं। इन भागों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। इनको दोस्तों 4 प्रकार से बांटा है। पहला है प्राइमरी एलिमेंट, दूसरा है सेकेंडरी एलिमेंट, तीसरा है मैनिपुलेटिंग एलिमेंट और चौथा है फंक्शनिंग एलिमेंट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले है प्राइमरी एलिमेंट होता क्या है। तो प्राइमरी एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट का वह भाग है जो मेजर्ड मीडियम के संपर्क में आता है तथा उससे ऊर्जा ग्रहण करता है तथा उसे नापने योग्य इकाई में बदलता है। यह दोस्तों प्राइमरी एलिमेंट है। एग्जाम्पल है थर्मोमीटर में उसका बल्ब प्राइमरी एलिमेंट का कार्य करता है। वह पदार्थ से हीट लेकर उसे फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट के रूप में प्रदर्शित करता है। थर्मामीटर में उसका जो बल्ब होता है वो प्राइमरी एलिमेंट का कार्य करता है। वह पदार्थ से हीट लेकर उसे फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट के रूप में प्रदर्शित करता है। यह रहा दोस्तों प्राइमरी एलिमेंट। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी एलिमेंट क्या होता है। सेकेंडरी एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। इसको दोस्तों वेरिएबल कन्वर्जिंग एलिमेंट भी कहते हैं सेकेंडरी एलिमेंट को। तो सेकेंडरी एलिमेंट प्राइमरी एलिमेंट द्वारा प्राप्त एनर्जी को इंस्ट्रूमेंट के नापने योग्य इकाई में बदल देता है। सेकेंडरी एलिमेंट क्या होता है, प्राइमरी एलिमेंट द्वारा जो प्राप्त एनर्जी को इंस्ट्रूमेंट के नापने योग्य इकाई में बदल देता है। अर्थात यह प्राइमरी एलिमेंट द्वारा उत्पन्न की गई कंडीशन को इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन के लिए उपयोगी कंडीशन में बदलता है। एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं जो प्राइमरी एलिमेंट द्वारा उत्पन्न की गई कंडीशन होती है उसको इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन के लिए उपयोगी कंडीशन में बदलता है। एग्जाम्पल है प्रेशर स्प्रिंग, जो किसी तरल को प्रेशर एनर्जी के डिस्प्लेसमेंट में बदलता है। यह रहा दोस्तों सेकेंडरी एलिमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट
थर्ड है मैनिपुलेटिंग एलिमेंट क्या होता है। तो मैनिपुलेटिंग एलिमेंट यह भाग सेकेंडरी एलिमेंट द्वारा उत्पन्न की गई कंडीशन को कार्य के रूप में बदलता है। दोस्तों देखिए, एक के ऊपर एक निर्भर है। जैसे जो सेकेंडरी एलिमेंट है वो प्राइमरी एलिमेंट पर निर्भर है, उससे जो प्राप्त डाटा प्राइमरी एलिमेंट से जो प्राप्त कंडीशन या डाटा होता है उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट उसको करता है। अब दोस्तों जो सेकेंडरी एलिमेंट से प्राप्त कंडीशन होती है वह मैनिपुलेटिंग एलिमेंट करता है। जैसे मैनिपुलेटिंग एलिमेंट यह भाग सेकेंडरी एलिमेंट द्वारा जो उत्पन्न की गई कंडीशन को कार्य के रूप में बदलता है। एग्जाम्पल है प्रेशर स्क्रीन में कार्य करता है, कन्वर्ट करता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है फंक्शनिंग एलिमेंट। तो दोस्तों फंक्शनिंग एलिमेंट होता क्या है, इसका यूज फंक्शनिंग एलिमेंट का इसका यूज ट्रांसमिटिंग, सिग्नलिंग, रजिस्टरिंग, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग ईटीसी को इत्यादि को सामान्यतः प्रदर्शित करने के लिए फंक्शनिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज तक यहीं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।